गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट देते हैं हम आपको यहाँ मॉर्निंग में 7 AM पर। मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, इसमें कुछ ट्रिक्स बताते हैं आपको। यहाँ जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा, जो पेपर भी आएगा ना आपका, पूरा इसी के आसपास घूमेगा, देख लेना। क्योंकि ये अभी तक का जितना पढ़ा है ना, और बच्चों के जो रिव्यू आते हैं स्टूडेंट्स के, उसका ये सब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, ऐसे क्या होते हैं। देखो इसने क्या कहा, व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो ये व्यंजन तो होगा नहीं। पहली बात, व्यंजनों के उच्चारण में देखो व्यंजन किसका भाग है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन की सहायता कौन करेंगे, इस संज्ञा तो करनी देगी, विसर्ग करनी देगी। व्यंजन के पास क्या आती है चीज, स्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। अब एक चीज याद रखना, स्वर कितने हैं अपने, 11। संस्कृत में कुल स्वर पूछे किसमें, संस्कृत में, तो लगा के आओगे आप 13। ठीक है, इतना याद रख लेना। और ये जो 11 है ना, इसमें से मात्रिक स्वर कितने हैं, मात्रिक होते हैं 10, अमात्रिक होता है 1। उसका नाम क्या है, छोटा आ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन कौन सा है। तो देखो याद रखना, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ठीक है, और समाचार। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। ठीक है, अब देखो लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। पौधा का क्या हो जाएगा, पौधे। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रहेगा आपको, तो अच्छे से पढ़ो यार सब लोग प्लीज़, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अनुस्वार किसका कार्य करता है बताओ, विसर्ग का करता है, चंद्रबिंदु का, पंचमाश्वर का, या स्वर का। देखो स्वर का तो करता नहीं है, ना ही विसर्ग का करता है, ना ही चंद्रबिंदु का करता है, ये पंचमाक्षर का करता है। बताऊं कैसे, जैसे देखो दिनांक लिख देते हो, दिनांक ये लिखी। अब इस दिनांक को पता है कैसे लिख सकते हो, दिनांक। ठीक है, तो ये जो पंचमाक्षर है ना, इसी की जगह तो हम इसे लगाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो होती है ये तो होता है अनुस्वार, ये जो होती है इसे बोलते हैं अनुनासिक। ये हमेशा किस में आती है, तद्भव में आती है। इस चीज़ को भी याद रख लेना, ट्रिक है ये। ठीक है, अच्छा समझा, समझ में आया है आपको। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे क्या आप, शेयर कर देना। लाइक करना चाहे मत करना, शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। दो वर्ण, देखो दो चीज़ें होती हैं, संधि पूछे तो वर्णों के मेल से होता है, समास पूछे तो शब्दों के मेल से होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। कौन सी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, और समास का विलोम क्या होता है, व्यास। ठीक है, और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो अर्थ होता है संक्षेप, और ये मैंने क्या बताया, ये विलोम बताया समास का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, और उपसर्ग प्रत्यय आगे बता देंगे आपको। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दही हुआ, व्याकरण हुआ, क्यों पूछा जाता है, कभी सोचा है आपने। क्योंकि ये दोनों ना हम लोग गलत, इन्हें हम डेली लाइफ में ना बहुत गलत बोलते हैं इन्हें। हम लोग बोलते हैं दही जम गई, मगर दही क्या होता है, जम गया। दही खट्टा होता है, व्याकरण बड़ा है। बहुत सारे लोग इसे स्त्रीलिंग में कर देते हैं, मगर ये पुल्लिंग आएगा, इस चीज़ को याद रखना। और एक क्वेश्चन बताया था मैंने कल परसों आपको, व्याकरण जानने वाले को कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोला जाता है, व्याकरण। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये दो ही लिंग हैं हिंदी के अंदर, और अगर संस्कृत को जोड़ लोगे तो उसमें नपुंसक लिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से तो था ही नहीं, इन दोनों में से ही देना था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से बिल्कुल संभलते हुए करेंगे कोई चीज़। ठीक, कोई आ रहा है, इसमें कोई बताना है, कौन सा सर्वनाम। सर्वनाम के भेद पूछ ले तो 6 होते हैं, सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो 11 होती है। अब कोई, कुछ, मैं, तुम, आप, ये सब क्या होती है, संख्या। भेद क्या होते हैं, पुरुष वाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये भेद ये 6 हैं। तो कोई आ रहा है, कोई, कुछ, ये सब क्या अनिश्चय होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, निज में क्या आता है, मैं खुद कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप कपड़े धो लूंगा, ये सब क्या आता है, निजवाचक में। ये संबंधवाचक में क्या आता है, जो सो। ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप लिख लेंगे ना, हल्के में ना लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट,
अब इसमें से कौन सा विशेषण है, विशेषण बताना है, ठीक है। अब देखो सुंदरता तो है नहीं, सुंदरता व्यक्ति, सुंदरता लड़का हो रहा है, नहीं हो रहा, सुंदर लड़का हो सकता है। तो देखो कवि, कवि क्या है, कवि क्या होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, तो ये भी विशेषण नहीं हुआ। देखो विद्वान के आगे क्या लगा सकता हूँ मैं, लड़का, विद, और विदुषी लड़की, विद्वान लड़का विदुषी लड़की, हो जाएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसके आगे लगा सकता हूँ। ठीक है, भला, भला होता है इसका विशेषण, भला से बनता है भलाई, भलाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सुंदरता, सुंदरता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद रख लेंगे, सुंदर से बनी सुंदरता, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, अब देखो जैसे शब्द लिख रहा है, शब्द उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। ये यू बनना है उत्पत्ति के आधार पर, इसे नीचे खींच देना, 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर पूछ ले शब्द, 3 प्रकार के। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये पूछ ले अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें देखो बताना है चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रियाएं। देखो मैंने तो यार इतनी बहुत ही छोटी सी बात बताई, क्या आप वो याद रख लेंगे, स्वाभाविक क्रिया जितनी भी होती हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक क्रिया जितनी भी होती हैं वो सब अकर्मक होती हैं। अब जैसे 2 और शब्द बताएं, क्या और कैसे, क्या और कौन, क्या खाता है, कौन खाता है, दोनों से आंसर आएगा तो सकर्मक होगी, नहीं आएगा तो अकर्मक होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। इसका विलोम क्या होता है, व्यास। और पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, और इतना ही आप याद रख लें, इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। और बस आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अच्छा, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब देना। दशानन, दशानन के अंदर कौन सा समास है, क्या ये रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, या यौगिक है। ठीक है, समास बताना इसमें, और रचना के आधार पर शब्द कौन सा है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में से कौन सा शब्द है। इसको जो जवाब देगा ना, तो मैं समझूंगा कि यार आपकी स्टडी बिल्कुल ही सही ट्रैक पे चल रही है। अगर नहीं आप जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका पूछना पड़ेगा आपको जवाब। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। नेक्स्ट, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो इसमें से देशज बताना है, क्या बताना है, देशज। गोबर का क्या हो जाता है, गो में, तो गोबर क्या है, ये तो तद्भव है, ये तत्सम है। हल्दी का क्या हो जाता है, हरिद्रा हो जाता है। ठीक है, तो ये तद्भव है, ये तत्सम है। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोटक हो जाता है। अब देखो कटोरा, और लोटा, पगड़ी, ठीक है, धड़ाम, ठीक है, अंटा, बगुला भगत, ये सब जो है ये होते हैं अपने देसी भाषा के। देसी भाषा के शब्द, एक काम करना, देसी भाषा के शब्द ना कभी भी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, ये मैंने नोटिस की है ये बातें। ठीक है, ये हम लोग ही ज़्यादा यूज करते हैं इन चीज़ का। और देखो खिचड़ी, खिचड़ी कहाँ बनती है, अपने ही देश में बनी है, तो खिचड़ी भी किसका है, ये भी देशज है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई 1-2 देशज शब्द बता सके ना तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा, मुमूर्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, और तैरने की इच्छा तितीर्षा, और खाने की इच्छा बुभुक्षा, इन्हें याद रख लेना। और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, युद्ध की होता तो युत्सा, जीने की जिजीविषा। ठीक, ये नहीं पता, ये अगर आप में से किसी को पता हो तो बताना, उत्सर्ग इच्छा क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट, श श स ह कौन से व्यंजन है, तो इन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये तो हो गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। एक होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, याद रखना, ये होते हैं 4, पूछे जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, च, छ, ज और ज। ठीक है, ये होते हैं 4, याद रख लेना। प्रकंपित या लुंठित होता है र। ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन कितने हैं आपके, 25, कितने, 25, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे, क्योंकि इसमें ना गलती कर देते हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे। और ये 25 कैसे होते हैं, देखो 16 तो आपके क्या होते हैं, स्पर्शी,
स्पर्श व्यंजन, और उसमें से, अच्छा दोबारा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, उसमें से जो स्पर्शी होते हैं वो होते हैं 16, 25 टोटल होते हैं तो 16 ये हो गए, 4 ये 16 और 4 20, और 5 कौन से होते हैं, पंचमाक्षर, जो पाँच में होते हैं ना वो, जिसे अनुस्वार की जगह पे जो आते हैं, तो वही क्या हो जाते हैं, 16 और 4 20 और 5 25। तो स्पर्शी पूछे तो होते हैं आपके 16, स्पर्श व्यंजन पूछे तो होते हैं आपके 25। स्पर्श व्यंजन के भाग होता है स्पर्शी व्यंजन, इस चीज को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से योग रूढ़ बताना है। तो योग रूढ़ क्या होते हैं, जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल हों, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, योग रूढ़। जितने भी आपके ऐसे समझो कि बहुब्री समास के एग्जाम्पल हों तो वो हो जाते हैं आपके योग रूढ़। दशानन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा योग, किसके अर्थ में आता है, रावण के अर्थ में आता है, ठीक है। रावण के और कोई पर्यायवाची आते हैं आपको, अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज़, ठीक है। अच्छा, राक्षस के जो पर्यायवाची होते हैं इसकी ट्रिक लिख लो। जितने भी राक्षस के पर्यायवाची होंगे ना, वो जैसे रात्रि, रात्रि के पर्यायवाची में अगर हम चर लगा दें, रात्रि चर, रजनी चर, ठीक है, तो वो सारे किसके हो जाते हैं, राक्षस के। अगर मैं कर लगा दूं तो ये सब किसके बन जाते हैं, चंद्रमा के, ठीक है। कर लगाने पे चंद्रमा के बनते हैं, चर लगाने पे राक्षस के बनते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग क्या बनता है, कवि का स्त्रीलिंग बनता है कवित्री, कवयित्री, इस तरीके से, ठीक है। भानुदे लिख लें, ठीक है, वाल्मीकि लिख लें, ठीक है, और आप लिख लें ज्योत्सना, ठीक है, ये आधा सा आता है ये भी। आशीर्वाद लिख लें, ठीक है, और आप लिख लें नीतीश लिख लें, ठीक है, और आप वो लिख लें नीरोग, ये भी बहुत पूछा जाता है नीरोग, ठीक है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। चहार दीवारी मत भूलना, दरोगा, दरोगा को दारोगा लिखा जाता है, भूलना मत, ठीक है। ये सारे इतने याद रख लेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं, अच्छा सच बताना है, इतनी ज़्यादा बार सर्वनाम बताया, आज भी बताया, क्या आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, आप अपनी अंतर्मत, हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, हाँ आपसे ही, जो आप सोच रहे हो ना क्या मुझसे कह रहे हैं क्या सर, आपसे ही कह रहा हूँ, क्या आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या इसका जवाब नहीं निकाल पाओगे इसमें से। अच्छा मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो प्रश्नवाचक पुरुषों का निश्चय अनिश्चय, प्रश्नवाचक निजवाचक, ये दो तो मैंने बता दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसमें लगाइएगा और जवाब देना प्लीज़ सब लोग। नेक्स्ट, अच्छा देखो, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरवंश राय बच्चन की रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। देखो सबसे मेन बात बताऊँ, निशान निमंत्रण इनकी सबसे आखिरी थी, ये थी निशान निमंत्रण, ठीक है। अब मैंने याद कैसे रखा है, सब लोग कलश लेके जाएंगे, किसका, हरि का, हरि मतलब क्या होता है, भगवान जी, ठीक है। तो सब लोग कलश लेके जाएंगे हरि का, क्या देने, निमंत्रण देने, निमंत्रण तो आखिरी में दिया जाता है ना, कार्ड आखिरी में देने जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से लाइन से याद करिए, वैसे अगर कोशिश करोगे ना भूल जाओगे, मैंने बहुत बार भूला हूँ इनकी, ठीक है। और ये हरिवंश राय बच्चन जी है ना, ये अमिताभ बच्चन जी के फादर रहे क्या है, मतलब है, मतलब देहावसान हो गया इनका, मतलब ये फादर थे उनके, ठीक है। अच्छा किसी को अगर पता हो तो बताना कि अमिताभ बच्चन जी के नाम पे ना एक किसी देश ने अपनी स्ट्रीट का नाम रखा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बता सको तो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण बताना है। देखो इसमें कोई गुण दिख रहा है तो गुण तो है नहीं, संख्या दिख रही है, नहीं है, परिमाण है, नहीं है। अब देखो ये जो वह है ना, मैंने बताया था जब भी सर्वनाम सबसे पहले आ जाए उसके बाद संज्ञा आ जाए तो इस सर्वनाम न होके सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ऐसे देख लो, विशेषण पूछ रहा है तो विशेषण क्या होगा, संज्ञा से पहले आएगा, ये दोनों तो संज्ञा है नहीं, संज्ञा है ये, इससे पहले ये आ रहा है, ये इसे क्या बोलोगे, वह क्या होता है, सर्वनाम होता है, सर्वनाम से क्या बन जाएगा, सर्वनाम विशेषण। सच बताना समझ में आया है आपको, नहीं समझ में आया तो प्लीज़, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी नहीं आता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं और समझाऊंगा आपको। मैं चाहता हूँ मैं आपको तब तक समझाऊँ जब तक कि आप हर चेंज करूँगा मेथड, मगर समझाऊंगा ज़रूर, तो आप प्लीज़ लिखा करो कि नहीं समझ में आया तो, और अगर आ गया तो लिख दिया करो, जिससे कि पता पड़ जाएगा ना मुझे कितना टाइम देना है किस क्वेश्चन पे। अब देखो, ससुर का तत्सम होता है श्वशुर, क्या होता है, श्वशुर,
सुर। अब ये समुश्रु है ना, ये मूछ का होता है। किसका होता है? मूछ का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो मैं इस चीज को लिख के दिखाऊं, प्र प्लस दर्शन प्लस ई, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। और ये जो ये मात्रा लगा देते हैं ना, ये गलत कर देते हैं। अब इस तरीके से खोल के देखो ना, प्र प्लस दर्शन प्लस ई, प्रदर्शनी, ये बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से अकर्मक क्रिया बतानी। देखो अकर्मक, श्याम निबंध लिखवाता है। श्याम क्या लिखवाता है? निबंध। कौन लिखवाता है? श्याम। दोनों का जवाब मिल रहा है, तो ये क्या होगा? सकर्मक। ठीक है, राम मोहन को रुला रहा है। किसको रुला रहा है? मोहन को रुला रहा है। कौन रुला रहा है? राम रुला रहा है, ये भी सकर्मक। मैं गेहूं पिसवाता हूँ। क्या पिसवाता हूँ? गेहूं पिसवाता हूँ। कौन पिसवाता है? मैं पिसवाता हूँ। इसमें भी दोनों आ रहा है। ठीक है, अब देखो पानी बरस रहा है। पानी का तो स्वाभाविक काम है बरसना। क्या बरस रहा है? क्या बरस रहा है बताओ? पानी बरस रहा है। कौन बरस रहा है? पानी बरस रहा है। जब दोनों का ही जवाब एक आ जाए, क्या दोनों का जवाब एक ही हो, मतलब गंगाधर ही जब शक्तिमान हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम हो चंदन, हम है पानी, ऐसी है किसकी कहानी। ये जितनी भी ऐसी बातें बोलते हैं ना, ये दास या वो जो बंदी लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप चंदन हैं, हम पानी हैं, हम पे कृपा करी जाए। तो ऐसे याद रखो लो, दास लोगों की भावनाएं होती हैं ऐसी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा देशज शब्द है? मैंने ऊपर ही बता दिया था, धड़ाम। धड़ाम क्या होता है? देशज। औरत क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और लाश क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की का क्या है? और तुर्की का है दरोगा। और क्या है आपका? कैंची। और क्या है? तोप वगैरह ये सब। पतलून किसका है? इंग्लिश का। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपके लिए, गमला किस भाषा का है? गमला। ठीक है, अलमारी, चाबी, तमाकू, पपीता, ये किस भाषा के शब्द बोल रहे हैं मैंने? इसका जो जवाब देगा ना, समझूंगा कि बिल्कुल सीरियस बच्चा है वो, बहुत ही सीरियसली वीडियो देखता है। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अब देखो, हाँ जी, तो क्वेश्चन बताए थे हम ये उच्चारण स्थान वाला। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? अब देखो, ल और सा, ये तो किसे बोले जाते हैं? दंत से, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। और ये वाला शा कहाँ से बोला जाता है? ये बोला जाता है य, श, ई, ये सब किसके? तालु के। तो मूर्धन्य नहीं आएगा इसकी जगह, मूर्धन्य नहीं आएगा, क्या आएगा? तालु। चा कहाँ से बोला जाता है? चा वर्ग भी किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, तो ये कंठ नहीं आएगा। तालव्य से, ये शा किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। किसे? मूर्धन्य से। रे, शी, ये दोनों। ठीक है, और टा वर्ग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर देंगे। अच्छा, तुम्हें खुद से फील नहीं आता, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए 2 से 3 घंटे दे देता हूँ, और तब जाके ये तुम्हें 20 मिनट की वीडियो मिलती होगी, तो सच बताना, क्या तुम्हें अंदर से फीलिंग आती है कभी कि नहीं यार शेयर कर देना चाहिए, इतना अगर कोई मेहनत कर रहा है तो? कोई चार्ज तो ले नहीं जाता इस वीडियोज़ का, PDF हुआ, वीडियो हुआ, सब फ्री है, और ना ही कभी इस पर एडवर्टाइजमेंट आते हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प आप भी कर दिया करो मेरी। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसमें लड़के, मेरे लड़के ने। अगर मैं कहता लड़कों ने, तो होता है क्या? बहुवचन। मैंने कहा मेरे लड़के ने, तो ये क्या है? एक वचन। और इसमें पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है, तो करता तो है लड़का, और ये क्या है? पुल्लिंग भी है। लड़की तो बोला नहीं, लड़का बोला तो पुल्लिंग है, एक वचन है, ये क्या नहीं है? बहुवचन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अशुद्ध पूछ रहा है, ये पुल्लिंग है, करता है, एक वचन है, ये ही नहीं है बहुवचन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, देखो इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना। आप सबसे सविनय निवेदन है कि प्लीज़ शेयर कर दें इसे, जैसे कि थोड़ा सा ना और लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखें, बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, अपना बेस्ट दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।